आध्यात्मिकता के लिए ये क्रोध, अहंकार, छल कपट, मायाचारी और लोभ, ये आध्यात्मिकता के अपोजिट है। जहां अनंतानबंदी क्रोध, मान, माया, लोभ होगा, वहां आध्यात्मिकता का आनंद नहीं ले सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब शांति का जीवन, आध्यात्मिकता का मतलब प्रसन्नता का जीवन, आध्यात्मिकता का मतलब तनाव मुक्त जीवन, आध्यात्मिकता का मतलब अपने आप में विश्राम, क्षमता। विषमता का संबंध विलासता से है, डिप्रेशन का संबंध भौतिकता से है, तृष्णा से है, असीम इच्छाओं से है। आचार्य समंत स्वामी का यहां श्रावकाचार के द्वारा कुछ चर्चाएं अपन करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आध्यात्मिक यात्रा की ओर करें। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार मार्ग, ये अशांति का मार्ग, यह है तन और मन को रोगी बनाने का मार्ग, यह है निराशा, अवकुंठा, हीन भावना का। सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 8 अंगों को जीवन में स्थान दीजिए और आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़िए। निश्चय से तो आत्मा से ही संबंध सारी चीज है, लेकिन व्यवहारिक जीवन देखें, 8 अंग और 25 दोष, वो संकादी 8 दोष जीवन में रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी। 3 मूर्ताएं जीवन में रहेंगी तो जीवन दुखी बना रहेगा, आकुलता बनी रहेगी। आध्यात्मिकता का संबंध निराकुलता से है और विलासता, भौतिकता का, अशांति का संबंध आपकी इस विलासी जीवन से है। तो उन 25 दोषों में 8 प्रकार के मदों की चर्चा आती है। यह अहंकार पतन का कारण है, अवनति कारण है। और हमारे धर्माचार्यों ने 8 प्रकार के अहंकार में सारे विश्व के अहंकार शामिल किए हैं। उस अहंकार से क्या क्या हानियां होती हैं उसकी चर्चा करते हुए समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं, इसमें यो ज्ञानतेति धर्म स्थान गर्विताशय सोतेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धर्म कही बिना। बड़ा महत्वपूर्ण है यह गाथा, यह श्लोक अगर जीवन में उतर जाए तो गारंटी से मैं कह सकता हूं आपको हार्ट अटैक, कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। अच्छे विचार आपको स्वस्थ बनाएंगे। अश्लीलता, कामुकता, भोग, स्वार्थ के विचार ये कैंसर से गहरा संबंध रखते हैं, ये हार्ट अटैक से गहरा संबंध रखते हैं, ये समस्याओं से और रोगों से इनका गहरा संबंध। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? केवल आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए ही नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाने मात्र के लिए नहीं, हम लौकिक जीवन में भी कैसे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सब समस्याओं के बीच में रहने के बाद सीता जी अग्नि कुंड में कूदने जा रही हैं और चेहरे पर जो प्रसन्नता थी वह अद्भुत थी। जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि वह शीलवती नारी थी, धर्मात्मा नारी थी, उसे अपने ऊपर विश्वास था। उसका परिणाम क्या निकला? अग्नि उसे जला नहीं सकी। और आप तो उंगली में धोखे से हाथ भी चला जाए तो उंगली जल जाएगी। आप अग्नि को भी
नीर बना दिया, जल बना दिया, पानी बना दिया, सब ने आपने सुना है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होगा। श्रीपाल जैसा कुष्ठ व्याधि का शिकार और फिर भी हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े, उसमें सब प्रकार की अनुकूलता है, और तब देखो तब टेंशन डिप्रेशन, जीवन को पता नहीं कैसा बोझा बना रखा है, समझ में नहीं आता। जो जीवन गुलाब की फूल की तरह मुस्कुराता है, आनंद की अनुभूति करता है, उस जीवन को भी आपने भैया 50-60 तो कट गई हैं और 10-20 और रही हैं, ये भी कट जाएंगी। तू जीवन को काट रहा है, इस जीवन का आनंद लेना सीख। और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में किस लिए आए हैं? जीवन का आनंद लेने के लिए आए। हमारी जो सुप्त शक्तियां हैं, हम अनंत सुख के, अनंत ज्ञान, अनंत वीर के खजाने हैं, और हम उस पानी में रह करके, वो सुना होगा, पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आबे हासी। भैया वो तो तेज गति का प्राणी है, वो हम सुख और शांति के समुद्र होकर के, और यहां कहते हैं प्रभु बड़े परेशान हैं। पत्नी कहती मैं पति से परेशान हूं, और पति कहता है मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं। संतान कहती है माता पिता से परेशान है, माता पिता कहती है संतान से हम परेशान हैं। मालिक कहता है मैं स्टाफ से बहुत परेशान हूं, स्टाफ कहता है मालिक से बहुत परेशान है। जिसे देखो परेशान ही परेशान है। अरे कम से कम चंद्र प्रभु के दर्शन किए हैं, 20 किए हैं, यहां तो मुस्कुरा ले, यहां तो प्रसन्नता की अनुभूति कर। चंद्र प्रभु भगवान मुस्कुराते हैं, वह तेरे को परमानेंट मुस्कुराहट देते हैं, और तू लेने तैयार ही नहीं होता। तू तो तब देखो तब उलझा रहता है, किसी न किसी संकल्प में विकल्प में उलझा रहता है। आध्यात्मिकता के केंद्र है, शांति का प्रोडक्शन इन सिद्ध क्षेत्र में हुआ करता है, इन धार्मिक स्थलों में हुआ करता है। हम लोग बनिया आदमी हैं, इतनी दूर से सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में आए हैं, पेट्रोल जलाया है या किराए में खर्च किया है, तो कम से कम यहां से अपना किराया वसूल करके तो जाओ, पेट्रोल का पेमेंट लेके तो जाओ। आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में कुछ शांति लेके जाओ। आप चंद्र प्रभु के वंशज हो, आप परमात्मा के वंशज हो। उन परमात्मा ने तो अनंत सुख का भोग किया। मैं व्यंग्य करता हूं, प्रभु लड्डू लड्डू तो तुम खा लो, चार तो कम से कम हमें दे दो। वे लड्डू बनते थे, नई पीढ़ी तो जानती नहीं है लड्डू क्या होते हैं। उसे नमकीन पसंद है, हल्दीराम पसंद है, फास्ट फूड पसंद है। जो लड्डू बनते थे तो कुछ उसमें बच जाता था। तो प्रभु अनंत सुख का भोग तुम करो, हमें भी उस अतिद्रिय आनंद में से कुछ आनंद हमारा भी हिस्सा बनता है। हम आपके परिवार के हैं, हम भी आपकी जात बिरादरी के हैं। तुम चैतन्य हो तो हम भी चैतन्य आत्मा है। राजी से दो शांति तो ठीक, और नहीं फिर हम कोर्ट कचहरी के द्वारा मुकदमा ठोकेंगे, और गैर राजी से हम भी आपकी शांति पर अधिकार जमाएंगे। ये उत्साह, यह पवित्र भावना आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, आपके पूजन भक्ति के लिए आए हैं, आपके गुणगान के लिए आए हैं, तो कुछ लेके जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं आएंगे। अब तुम्हारा सूटकेस पहले से फुलाव से, टेंशनों से, तनावों से, कामनाओं से, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार का त्याग करके जाएंगे। ये अहंकार का क्या कार्य है? जो धर्मात्मा अपने अहंकार क्यों रहता है, मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं,
मैं आईएएस आईपीएस हूं, मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये अहंकार तेरे को जीने नहीं दे रहा है। इस अहंकार ने परिवार बर्बाद कर दिए। आप देख रहे हैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, निर्दलीय नेताओं को इस अहंकार के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में, पहले 16 स्वर्गों से ऊपर अहमिंद होते थे, अब तो हर घर में हर व्यक्ति अहमिंद मिलेगा। किसी को किसी की बात सहन नहीं होती है। यही तो अहंकार है। मैं कुछ सब कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यह कर सकता हूं, वह कर सकता हूं। अरे भैया, तुम व्यर्थ के क्यों संकल्प विकल्प पड़े हो? तुम तो नमना सीखो। आपने ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, मान महाविश्वरूपक भैया मेरे, मान महाविश्वरूप, करहि नीच गत जगत में, और कोमल सुधा अनूप के भैया मेरे, कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। जितना बड़ा अहंकारी उतना बड़ा रोगी, और जितना ज्यादा नम्र विनयशील होगा उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। मेरे से ऐसा कह दिया, मेरे से ऐसा बोल दिया, मेरी कोई घर में बखत ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अरे किसकी बखत है, किसकी वैल्यू है? तू क्रोध का शिकार, छल कपट धोखाधड़ी का मालिक बनकर के, कामनाओं की ज्वाला में जल के, और तू चाहता है मेरी कदर हो, तू कदर करना चाहता है, तो ये सारी कषाय, विषय, भोग, इन्हें छोड़ के और स्वाभाविक जीवन जीना सीख। तेरी कद्र होगी, तुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन तू तो पर पदार्थों में लगा रहता है। तो जो धर्मात्माओं का अपमान करता है, ऐसे जो लोग हैं, वे कभी भी जीवन में शांति नहीं पा सकते हैं। भैया, किसी का अहंकार मत करो। ये प्रॉपर्टी का भरोसा नहीं है। रोज प्रॉपर्टी डीलर आत्महत्या कर रहे हैं, बैंक वाले शिकंजा कसते जा रहे हैं। रिकवरी के चक्कर में जो लोन दे रखा है, कितने खाते गड़बड़ चल रहे हैं, और उसके परिणाम रोज आप सुनते हैं। अभी जब मैं यहां आ रहा था तो एक सोनागिर का कर्मचारी मेरे से कह रहा था, महाराज 20% पे हम ब्याज लेते हैं। समझ में आपकी नहीं आई ये बात? 10% वाले हो सकते हैं, यहां भी हम, जबकि 2% पे ब्याज लेने वाला व्यक्ति जीवन में कर्जा चुका दे तो बहुत, और आप जानते 5% वाला तो चुका ही नहीं सकता है। मेरे पास एक से एक लोग आती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बैंकर्स अधिकारी और कर्मचारी अन्य अन्य सब मेरे पास आते हैं। तो कहते हैं, अमुक अधिकारी से संत जी थोड़ी मोहलत दिला दो, कुछ समय हमें दिला दो, अन्यथा हमारी सब फ्लैट और जमीन इस सब पे शील लग जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे। भैया, पुरानी कहावत थी, उतने पैर पसारो जितनी चादर हो। आज हमारा युवा युवती समझता नहीं है। और मैं एक व्यंग्य करता हूं, इनकम 98, खर्चा रुपया, चकाचक हल्दीराम का नमकीन मीठा और लग्जरी गाड़ी और 5 स्टार में क्या मजा आ रहा है। अरे क्या मजा लेगा बेटा, जो तेरी गाड़ी, स्कूटर और जो फ्लैट जिस पर तू अहंकार करता है, ये बैंक के लोन से है। जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोन देना बंद कर दे तो फैक्ट्री में ताला डल जाएगा। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम? आपको लगता है यार क्या गाड़ी है, अरे क्या फ्लैट है, काय का फ्लैट है, किस्त भरने के लिए जेब खाली है।
यह है ऑल वर्ल्ड की स्थिति आपको बता रहा हूं। उसमें तू इतरा रहा है, अहंकारी बन रहा है। आज प्रदर्शन के चक्कर में कितने परिवार सल्फास की गोली और आत्महत्या कर रहे हैं, शायद आपको नॉलेज नहीं होगा। मैं बेंगलोर था, मेरे संपर्क में एक से एक इंजीनियर 10-10, 20-20 लाख महीने की सैलरी वाले पता नहीं कितने, और मेरे से कहती तो महाराज मुझे मरना है। मैंने उसके परिवार से, फैमिली से बात की, पत्नी की तरफ से कोई शिकायत नहीं, बच्चों से कोई शिकायत नहीं। वो इतना डिप्रेशन में, इतना ऑफिस का वर्ग रहता था कि उसे न पत्नी से मतलब, न परिवार से मतलब, और धर्म और पूजा पाठ साधु संतों की बात तो बहुत दूर की बात है। बिरले लोग होते हैं जिन्हें परिवार से संस्कार मिले हो, या सत साहित्य पढ़ा हो, या जिनकी सोच ऐसी हो कि शांति मिलेगी तो देव शास्त्र गुरु, शांति मिलेगी तो परमात्मा की शरण में, शांति मिलेगी तो धर्म के द्वारा मिलेगी, ऐसी जिनकी श्रद्धा आस्था होती है, वे डिप्रेशन से बचते हैं। अन्यथा जॉब वालों की क्या हालत है, शायद आप नहीं सोचते होंगे। 7 अरब के लगभग लोगों जो जॉब वाले, सर्विस वाले हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो हाई। ये तो 1-1 करोड़ रुपए महीने की सैलरी वालों की बात कर रहा हूं, और ये 25,000 और 50,000 लाख वालों की तो कोई वो नहीं है। किस अहंकार में तू चूर हो रहा है? जवानी के जोश में अपने आप को समझता है मैं सब कुछ हूं, तू कुछ भी नहीं है सिवाय तेरे टेंशन, तनाव और अशांति के अलावा। इस अहंकार से बचिए। धर्मात्माओं के बिना धर्म ही चल सकता है। हमें उस किसी स्टूडेंट के अच्छे परसेंट आते हैं तो आकाश से बात करता है। अच्छी कंपनी में किसी का जॉब हो तो, मेरा बंबई एक जॉब वाले के हार हुआ, वो रोने लगा। उसने मेरे से कहा संत जी मैं बहुत पापी, क्या बात है, तो मंदिर जाता धर्मात्मा है कि मुझे ऊपर से आदेश होते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी वालों को नहीं निकालते हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी छटनी करने में लगे रहते हैं, और मैं कितने परिवारों की रोटी छीनता हूं। जो जॉब वाले हैं वे ज्यादा ये सब बात जानते हैं, मुझे तो जो अनुभवी लोग हैं बात वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अहंकार मत कीजिए। कब तुम्हारा बॉस तुम्हें कब छुट्टी कर दी। ये प्राइवेट जो सर्विस है ये बड़ी खतरनाक है। ये दिखाते लोग तो अच्छा देते हैं, लेकिन कब तुम्हें प्लेट लगी मिल जाए नो एंट्री, तब आंखें खुलती हैं। और एक कंपनी फेल होती है और प्रभावित कितने करोड़ लोग होते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे।